हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंथैल्पी। तो यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट होता है इंथैल्पी। CHALPY इंथैल्पी। इंथैल्पी को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल H से। ठीक है, क्या मतलब होता है इस बात का तो समझिए। हम लोग बोलते हैं कि ये डिफाइन किया जाता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को देखना एक टर्म है, ये मैं लिख देता हूँ कि डिफाइंड फॉर कैलकुलेशन पर्पस। कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है भाई, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने डिफाइन किया, लेकिन है क्या। तो हम बोलेंगे ये होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कब इंटरनल एनर्जी, तो बोलेंगे हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी किस समय पे हम बोलेंगे हीट एक्सचेंज क्यों ऐसे हो रहा है बार बार। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट, मेरा माइक बंद है। ओके कोई नहीं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरी तरफ से हो रहा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगला हमने बात लिखा है कि इंथैल्पी क्या होता है, तो इंथैल्पी के बारे में बोला है कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। इतनी सारी चीजों का मतलब है इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है, तो होता है इंथैल्पी मतलब होता है कि भाई इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो गया हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया, H इज इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस हीट एक्सचेंज एट क्या कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की भी बात हमने किया था, कांस्टेंट वॉल्यूम की भी बात। मतलब ये है H इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस T डेल्टा। यहाँ पे मैं लिख दूं कि U क्या है, U है इंटरनल एनर्जी और P क्या है, तो P है प्रेशर। डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ये कहानी है। और क्या बात बोलते हैं कि इंथैल्पी क्या होता है, तो बोलेंगे इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी को याद है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है उसके मास पे या अमाउंट पे। हाँ। और ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन भी आपको उम्मीद है कि पता होगा। स्टेट फंक्शन ध्यान में होगा कि वी कांट कैलकुलेट जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड हो, पाथ पर डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल, वी कांट कैलकुलेट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। हम इसका चेंज निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकाल सकते हैं खाली डेल्टा H। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और इसका हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा H निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा H इज इक्वल टू होगा H फाइनल माइनस H इनिशियल। अब H फाइनल, अब कैसे मिलेगा ये डेल्टा H, तो हम बोलेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ NCP डेल्टा T। इसमें बहुत सारे ना टर्म ऐसे जंप कर करके आएंगे, जैसे NCP डेल्टा T कहां से कहां तक, तो T1 से T2 तक। CP क्या है बताऊंगा सब बताऊंगा। ठीक है, कहीं पे लिख दूं कि पहले कि इफ Cp डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इफ Cp डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो हमारे ये कोई काम का नहीं है, नो यूज। लेकिन यहाँ पे जो हम Cp लेते हैं ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि इफ Cp इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे जो हम Cp लेते हैं ना, ये कौन सा Cp होता है जो इंडिपेंडेंट हो किससे, टेम्परेचर से। अब बताते हैं कि ये Cp और ये सब चीजें क्या है। अच्छा, यहाँ के बाद आपको एक टर्म, पहले पूरा इसको लिख लो मैथमेटिकल फॉर्म को। डेल्टा H इज इक्वल टू होगा NCP और T2 माइनस dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, T2 माइनस T1। तो ये आ गया डेल्टा H की वैल्यू। सर ये दो फार्मूला फिर चेंज इन H की है, ऊपर वाला फार्मूला फिर कौन सा था, ऊपर में बॉक्स में बनाया वो H इज इक्वल टू इतना होता है, H इज इक्वल टू इतना होता है। देख रहे हो, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज की बात हुई है, डेल्टा V है।
हाँ हाँ, आप हमसे पूछ रहे थे कि सीपी क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए इस बात को। सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया गया, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी। देखो मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है कि एक मोल गैस, ठीक है, एक मोल गैस कितना हीट रख सकता है अपने पास। क्या मतलब हुआ? एक मोल गैस कितना हीट रख सकता है। रख सकने का क्या मतलब होता है? रख सकने का मतलब होता है कि कितना हीट अगर हम देंगे तो उसका उसका टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आएगा। एक मोल गैस है हमारे पास, लिख के बताता हूँ, एक मोल हमारे पास गैस है। मान लीजिए ये था 25 डिग्री पे, हाँ हम बोले 26 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है भाई, तो आपने बोला हीट देंगे हीट देंगे हीट देंगे, पहुंच गया 26 डिग्री। तो हम बोलेंगे जितना हीट आप दिए थे ना वही कहलाएगा, कहलाएगा क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। आपको ध्यान ये रखना है कि गैस का 1 मोल ही लेना, ऐसा नहीं कि भर के ले लिया। एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। लिख के बताऊं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। एक मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और क्या होता है ये? सी। क्या आपको ये सब बातें समझ में आ गई? हाँ सर समझ। अगला जो हमारे पास टर्म है ये है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इन दोनों में रिलेशन हम चाहते थे। तो देखो आपने पढ़ा अभी अभी कि एच इज इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, पी डेल्टा बी पढ़ा था, हम बोल रहे हैं पी पी इंटू वी है। स्टेट वन बताइए, स्टेट वन में हम बोलेंगे कि एच वन इज इक्वल टू यू वन प्लस पी वन वी वन, और स्टेट टू अगर हो गया तो हम बोलेंगे एच टू इज इक्वल टू यू टू प्लस पी टू वी टू। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P1 V1 माइनस, नहीं P2 V2 पहले लिखना चाहिए, P2 V2 माइनस P1 V1। बात सही है? तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। हाँ बस यही चीज, ये आप पहले भी इसको देख के भी लिख सकते थे। है ये इसका डेरिवेशन स्टेट वन मतलब मतलब एक गैस अलग का, सिचुएशन में, एक अलग सिचुएशन में, दूसरा अलग ठीक है। सिचुएशन में। स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। अब आप यहाँ पे इस ये मेन फॉर्मूले में आप ना कुछ केसेस बना सकते हो। केस वन अगर हम ले लें, केस वन में अपन बात करेंगे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा बनेगा। देखो ना यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाहर चला गया। केस टू, केस टू में अगर बात करें कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, ये हो जाएगा। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड है कि फॉर गैसियस रिएक्शन, अगर ये गैसियस रिएक्शन है तो हम बोलेंगे कि जनरली जो गैसियस रिएक्शन होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किए जाते हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस अगर हम लोग ले तो यहाँ पे मुझे बताइए कि डेल्टा पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एनआरटी होगा कि नहीं? तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर। सही है? ध्यान दीजिएगा ये गैस की बात है तो हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर इसके रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड देते तो हम उसको नहीं लेंगे, हम गैसेस की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं लीजिएगा? क्योंकि सॉलिड कभी प्रेशर नहीं बनाते हैं, गैसियस जो गैस होते हैं वही प्रेशर बनाते हैं। मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ कि ये डेल्टा एनजी है क्या,
हम बोलेंगे डेल्टा एन जी है डेल्टा? तो डेल्टा एन और साथ में जी है, जी फॉर गैसेज। इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे टोटल गैसियस या टोटल गैसेज मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में देख लो कितने मोल गैस थे और प्रोडक्ट में देख लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा डेल्टा एन। ठीक है, चेंज इन मोल किसका, खाली गैस का। कोई बात नहीं, इसमें हम सवाल कराएंगे आपको, एक एग्जांपल पहले करा दो। तो सर हमें वो रिएक्शन वगैरह दिया रहेगा? हाँ देखो ना, इस तरीके के सवाल रहेंगे। N2 हमारे पास है गैस में, 3H2 ये भी गैसियस फॉर्म में है, बोलता है हमको मिल रहा है ट्वाइस ऑफ NH3 ये भी गैस है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। बेटा डेल्टा N कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये प्रोडक्ट का कितना 2 मोल है, रिएक्टेंट कितने हैं 4 मोल है बेटा, देख ये भी गैस, ये भी गैस। 2 माइनस 4 तो माइनस में यहाँ पे -2 RT डेल्टा U। वैल्यू सब चीज की दी रहेगी, आप कैलकुलेट कर लेंगे। मेनली हम आपको सिखा रहे हैं कि डेल्टा एन निकालने में आपसे गलती ना हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन बतानी है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में, और आपको हर जगह पे डेल्टा एन जी कैलकुलेट करनी है। कितना आ जाएगा बताओ, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में कितना है 1 मोल, और रिएक्टेंट में कितना है बेटा, गैस का कितना मोल है, -1/2। तो हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आ गया 1/2। आपका मन में लग रहा होगा शायद कि सर ये भी तो है, कार्बन बेटा सॉलिड है, खाली गैस का देखना है अपने को। अरे हाँ सर, अरे यार भूल जाते हो आप। ले लिया। डेल्टा एन जी यहाँ पे बताइए, यहाँ पे गैस कौन है 8, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 25/2 -25 मतलब 12 पॉइंट -4 पॉइंट पर। यहाँ पे बता दीजिए डेल्टा एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट है 2 0 और इधर हो जाएगा 0 होगा। ठीक है बिल्कुल 0। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हाफ आर टी। सेकेंड वाले के लिए बताइए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा यू -4.5 RT। ठीक है, नाउ थर्ड के लिए हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। जब वैल्यू वगैरह देंगे तो हम बाकी चीजें भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो अब हम बात करने वाले हैं हीट एक्सचेंज के बारे में। यहाँ लिख देता हूं मैं, हीट एक्सचेंज हो जो होगा वो 2 टाइप से हो सकता है। पहला जो टाइप है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक हो सकता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हम बोलते हैं Q को, हीट को बोलते हैं QP, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम बोलते हैं QV। तो ध्यान दीजिएगा QP इज इक्वल टू होता है डेल्टा H, और QV इज इक्वल टू होता है डेल्टा U। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इस बात का प्रूफ है या इसे याद रखना पड़ेगा? प्रूफ रहेगा ना, बड़ा आसानी से मिल जाएगा। और इस बात को लिख दूं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू होता है कि चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी, गलत लिख दिया स्पेलिंग, EY है इंथैल्पी। और यहाँ पे क्या हो गया, हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू हो जाएगा कि डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझाता हूं, देखो क्या होता है। मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ कि हमारे पास एक गैस था, हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर को फिक्स रखा। प्रेशर को अगर हम फिक्स रखेंगे, अगर हम हीट देंगे तो क्या बढ़ेगा इसका, तो हम बोलेंगे इसका एंट्रोपी बढ़ेगा। एंट्रोपी का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी का मतलब हो गया कि यहाँ का इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन P∆V। अगर हम यहाँ पे हीट देंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा,
प्रेशर प्रेशर नहीं, सॉरी, क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वर्क डन होगा, यहाँ पे वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर दोनों बढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच होता है। डेल्टा एच का फॉर्मूला था वो, याद है ना आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है। पी डेल्टा वी अगर होता है और ये अगर पार्ट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा मतलब जो हीट जो हम देंगे वो क्या करेगा, कोई काम तो नहीं किया, काम नहीं किया अगर, तो क्या किया उसने, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाया है, किसका, सिस्टम का, तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। ओके, तो ये बातें आपको बता दें। देखिए यहाँ पे अपन कौन सा बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी। सीपी आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन्हीं दोनों की बात करनी है, लेकिन हम पहले बात करना चाहते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी, किसी को याद है, बोलता है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी नाम से क्या समझ में आता है कि कैपेसिटी टू स्टोर हीट, क्या समझ में आता है, कैपेसिटी टू स्टोर हीट, हीट को स्टोर करेगा, क्या बढ़ने नहीं दिया। 1 डिग्री जब बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं अच्छा इतना कैपेसिटी थी उसकी रखने की। तो C इज इक्वल टू होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं हीट का जूल होगा और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा, अच्छा T नहीं है, T फॉर टेम्परेचर, कैपिटल T लिखना है, T फॉर टेम्परेचर, DT। तो इसको हम किस में ले आए, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में ला सकते हैं, केल्विन लिखते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है, कितना हीट लगा डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर। ओके, लिख लिया आपने। हम इसको बोलते हैं C को, C मतलब होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अच्छा, हीट कैपेसिटी के बारे में एक बात बताइए कि अगर मेरे पास छोटा सा टुकड़ा है और एक बड़ा सा टुकड़ा है, तो ज्यादा कौन स्टोर कर सकता है अपने अंदर हीट, बड़ा है ना। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है अमाउंट पे, ठीक है, प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टेट बोर्ड में ना ये 10th में भी तूने पढ़ा था, मितांशु पढ़ा होगा, मितांशु याद है तुम्हें? हाँ सर, पढ़े तो थे, पढ़ा तो था लेकिन अब याद नहीं। देख, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ना एक वर्ड आ गया, स्पेशल, स्पेसिफिक। हम बोलते हैं कि हीट कैपेसिटी, इसका मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। क्या होता है, पर यूनिट मास, कि एक यूनिट मास कितना स्टोर कर सकता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। क्या होता है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। अगर आपने मास से डिवाइड कर दिया बेटा तो ये क्या था, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दोनों का जो डिवीजन है वो बन गया इंटेंसिव, इंटेंसिव हो गया। हाँ, क्या बन गया, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मास को फिक्स है, मास को हमेशा एक ही रखना है, तो जब मास एक रखना है तब तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये क्या बन गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कहीं पे लिख दीजिएगा इस बात को कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होता है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और S इज इक्वल टू, S का जो यूनिट है वो होगा जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। ध्यान दीजिएगा ये केजी नहीं है, कैसे लिखूं मैं इसको,
जूल पर केल्विन पर ग्राम। जल्दी से लिख लो तो मैं आपको मोलर हीट कैपेसिटी बताता हूँ क्या। मतलब सीपी और सीवी नहीं, हाँ वो सीपी एंड उसका सीवी, हाँ आएगा वो भी आएगा। मोलर हीट कैपेसिटी, अभी कोई इसमें नाम लग गया मोलर तो हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। एक मोल का हीट कैपेसिटी कितना है, इसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और बेटा मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में तुमने अभी पढ़ा कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीपी एंड एक होता है सीवी। ठीक है, तो पहले तो ये लिख लो कि मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीएम लिखते हैं, और सीएम इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे सी डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। जहां पे मास वाली बात थी वहां पे मास से डिवाइड किया। ठीक है, और सीपी सीवी क्या है इसके बारे में लिख दो, कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सीएम, अब सीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीएम इज इक्वल टू आपने बोला कि सर हम लिखेंगे सी बाई एन, और सी को मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे, देखो सी को मैं लिखूंगा dq बाई dt। सी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है ना, dq बाई dt होता है। तो अब आप मुझे बताइए Cp को हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। Cp क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हम डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, DH। कहाँ पे पढ़ा था ये, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो मैंने पहले लिखवाया था आपको ये कि डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा H। बताया था, पहले ही बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। और Cv की अगर बात की जाए कि Cv कितना होगा, तो Cv इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। तो Cp और Cv के बारे में अपने को सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब इसी के बेसिस पे ना अगला अपना टॉपिक रहेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये अलग टॉपिक है, इससे लिंक नहीं करेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो? ओके, तो आज का क्लास यहीं तक है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन।